everyone. So today I'll be showing you a Diwali makeup tutorial in terms of eye makeup. So if you're someone who is looking for a beautiful eye makeup with a little shimmery touch, this is for you. So हमारा मेकअप का फर्स्ट स्टेप वुड बी आई मेकअप. तो आई मेकअप के लिए सबसे पहले मैं पूरा अपने आईज पे बेस अप्लाई करूँगी विद अ स्मॉल बफिंग ब्रश like so. Make sure you apply an even layer throughout your eyes from your inner corner to the outer corner. After that, I'll be taking a compact and I'll apply all over my eyelids because today we'll be doing eyeshadow जिसमें हम थोड़ा शिमरी लुक करने वाले हैं एंड शिमर्स के बिटवीन किसी भी तरह का कोई क्रैकीनेस ना आए. तो उसके लिए आपको कॉम्पैक्ट लगाना इम्पॉर्टेंट होता है just to have an even and seamless look of the eyeshadow. After this we'll start our eye makeup. So I will be taking Huda's this palette जिसमें ऐसे शेड्स हैं जो कि पिंक कलर से इंस्पायर्ड होते हैं एंड इवन इसमें शिमरी शेड्स भी जितने हैं इसमें इधर गोल्डन है या फिर रोज गोल्ड और पिंक्स. तो हम कुछ ऐसा ही लुक क्रिएट करने वाले हैं जिसमें हमें पिंक की फैमिली शेड्स चाहिए या फिर थोड़े ब्राउनिश टोन शेड्स चाहिए जो ये जिसके लिए पैलेट बिल्कुल परफेक्ट. सो आवर फर्स्ट स्टेप वुड बी मैं किसी भी तरह का ब्राउन लाइट शेड लूँगी एंड मैं अपने आउटर कॉर्नर पे डैब करूँगी. वी वोंट स्टार्ट ब्लेंडिंग इट डायरेक्टली. फर्स्ट वी विल डैब इट एंड प्लेस इट करेक्टली टू द प्लेसेस जहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट है लाइटर ब्राउन शेड की like so. And now I'll start blending it out in a way कि मैं सिर्फ उसके edges को थोड़ा spread कर रही हूँ एंड सेम वे से सेम कलर मैं पिक करूँगी एंड मैं इनर कॉर्नर पर प्लेस करूँगी like so. And again repeating that step again. सेम मोशन में सर्कुलर मोशन में अब मैं इसे इनवर्ड्स लेके जाऊंगी, स्प्रेड करूंगी एंड जब ऑलमोस्ट आपका ब्रश पे कलर बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है तब जो हमने लेफ़्ट ओवर इधर इधर स्प्रेड करा था उसको हम थोड़ा सा मर्ज कर देंगे like so. Now repeating that same pattern here as well. I'll just spread it. Usually लोग डायरेक्टली ब्रश पे कलर लिख के ब्लेंडिंग स्टार्ट कर देते हैं विच इज़ वेरी रॉन्ग बिकॉज उससे आपका कलर सही से प्लेस भी नहीं होता है एंड आपके आईज पे सही से अप्लाई भी नहीं होता है जिस रीज़न से थोड़ी देर बाद यू कैन एक्चुअली सी कि वो थोड़ा फेड हो गया है. द करेक्ट वे इज़ टू फर्स्ट डैब एंड देन ओनली ब्लेंड. नाउ आफ्टर दिस आई विल बी टेकिंग अ डार्कर ब्राउन शेड फ्रॉम द प्रीवियस वन एंड मैं उसे एग्जैक्ट सेम जगह पे अप्लाई करूँगी जहाँ मैंने पहले करा था लाइट ब्राउन शेड. एंड जहाँ जहाँ पे आपको आपका आउटर कॉर्नर एरिया फील हो रहा है वहाँ पे बहुत ही जेंटली डैब करेंगे एंड कलर पहले आप प्लेस करेंगे सेम इनर कॉर्नर पे. अब जब मेरा बिल्कुल ब्रश में प्रोडक्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है अब मैं स्प्रेड करूँगी बट पहले की तरह बहुत ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे. अब हम बहुत ही सर्कुलर मोशन में उसको बस हल्का सा डिफ्यूज़ कर देंगे कि वो पहले वाले कलर के साथ थोड़ा मर्ज इफेक्ट दे. दैट्स ऑल. हम इसे बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं करेंगे. जब आप अप्लाई कर देंगे एंड उसको थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का स्प्रेड कर देंगे सो यू कैन सी आपको आपका जो आई सॉकेट एरिया है ये और बेटर दिख रहा है
आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कोई डिफाइंड शेप नहीं है मेरे आइज़ की, बट यहाँ पे यू कैन सी कि मेरा जो ये एरिया जहाँ पे अभी तक हमने कलर नहीं लगाया है ये और ज़्यादा अच्छे से हमें दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी हम कोई भी शेड अप्लाई करेंगे, लाइटर शेड, इससे हमारी आइज़ और बड़ी लगेंगी। अभी मैं आपको करके दिखाऊंगी एंड यू विल सी द डिफरेंस। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस डार्कर शेड हम सेम स्टेप दूसरे आई पे फॉलो करेंगे। एंड मेक श्योर जब आप डार्क शेड्स आप अप्लाई करो तो आप बहुत धीरे धीरे उसको इंटेंसीफाई करो, एक साथ बहुत ज़्यादा नहीं लेना, बिकॉज आप धीरे धीरे अगर बढ़ाओगे तो और बेटर लुक आता है। रादर आप एक साथ बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दो एंड वो सही से स्प्रेड भी ना हो पाए। बहुत हल्का हल्का आपको स्प्रेड करना है, पहले की तरह आप ज़्यादा स्प्रेड नहीं करेंगे। एंड ओवरऑल लुक हम सर्कुलर मोशन में ही रखेंगे। वी आर नॉट मेकिंग एन कैट आई सॉर्ट ऑफ शेप, वी आर मेकिंग अ राउंड शेप इंस्टेड, लाइक सो। आफ्टर यू हैव डन दिस स्टेप, हम इसके बाद जो भी हमारे आउटफिट से रिलेटेड जो भी बेस्ट शिमर शेड हमारे पास अवेलेबल है हम वो लगाएंगे। इनकेस अगर आपके आउटफिट में कुछ सिल्वर शेड्स हैं आप सिल्वर लगा सकते हैं, अगर आपके आउटफिट में गोल्डन एम्ब्रॉयडरी वर्क है आप गोल्डन लगा सकते हैं। मेरी जो आउटफिट है उसमें ज़्यादा पिंक है तो मैं पिंक अप्लाई करूँगी। सो आई विल बी टेकिंग अ पिंक शिमर शेड फ्रॉम माई पैलेट एंड मैं अपने आई बॉल के बिल्कुल सेंटर पे अप्लाई कर दूँगी, like so. As you can see मैंने सिर्फ अभी सेंटर पे अप्लाई किया है एंड जहाँ जहाँ आपको आपका आई बॉल फील हो रहा है आप अभी बिल्कुल सेंटर में वहीं पे अप्लाई करेंगे। जब ऑलमोस्ट अगेन आपका ब्रश खाली हो चुका हो आप हल्का हल्का उसको साइडवेज ट्रांसफ़र करेंगे कलर को इन अ वे कि वो जो आपने मैट शीट्स पहले अप्लाई करे थे वो उसके साथ बहुत ही सीमलेसली ब्लेंड हो जाए, वो ऐसे ना लगे कि आपने कोई कलर रखा हुआ है। अगर आपको लग रहा है आपको वापस कलर लगाना है तो आप पहले सेंटर में ही अप्लाई करेंगे एंड फिर आप साइड वेज लेके जाएंगे, लाइक सो। अब जहाँ जहाँ आपको आपका आई बॉल फील हो रहा है आप प्रॉपरली उसको इस जगह पे अप्लाई कर देंगे ऐसे। तो जब आपका ये लास्ट शिमर स्टेप कंप्लीट हो जाए तो इसके बाद हम अपने आउटर और इनर कॉर्नर पे वापस थोड़े डार्क ब्राउन शेड्स ऐड करेंगे। इससे क्या होगा आपका आई में एक शेपिंग बेटर लगेगी एंड हम आपका आई सॉकेट जहाँ पे हमने ये शिमर शेड लगाया है ये और बेटर देख पाएंगे। सो आई विल बी टेकिंग माई डार्क ब्राउन शेड्स अगेन एंड वी विल क्रिएट अ सी sort of shape in both outer and inner corners and बहुत हल्का हल्का ऊपर स्प्रेड कर देंगे। मेन आपका कलर यहाँ और यहाँ ही रहेगा, ये बस थोड़ा स्प्रेडेड कलर लुक आता है। इसके बाद अब हम कोई भी हमारा स्मॉलेस्ट ब्लेंडिंग ब्रश लेंगे एंड उसमें ब्लैक शैडो पिक करेंगे एंड आप अपने लैश लाइन के पास ये ब्लैक शैडो स्प्रेडेड वे में अप्लाई करेंगे। डोंट स्प्रेड इट टू मच, जितना आप अपनी लैश लाइन के पास रह सकते हैं बस वहीं पे हम अप्लाई करेंगे। Like so. Now with another fluffy brush I'll apply some highlighter over my brow bone as you can see अब थोड़ी sort of harsh line यहाँ पे आ रही है। सो अब हम किसी भी तरह का एक और फ्लफ़ी ब्रश लेंगे जो कि कम्प्लीटली खाली होगा, उसमें कोई कलर नहीं होगा एंड जो हमारे ट्रांजिशन शेड्स थे ब्राउन एंड हाइलाइटर के बिटवीन हम ब्लेंडिंग करेंगे सो दैट ये कोई भी सॉर्ट ऑफ हार्श लाइन हमें यहाँ पे ना दिखे। सो नाउ आई हैव टेकन दिस फ्लफ़ी ब्रश और अब कीप ब्लेंडिंग
जब तक आपको वो हार्श लाइन हटी हुई ना दिखे। इसके बाद हमारा स्टेप होगा टू कर्ल अवर लैशेस। सो the best way to use it is to keep pressing it. सो आई हैव कम्प्लीटेड माई आई शेडो लुक, बट इसको 100% कम्प्लीट करने के लिए हमें लैशेस लगानी होगी एंड अंडर आइज करना होगा। सो आई विल बी डूइंग दैट आफ्टर माई बेस लुक। हमेशा जब भी आप लैशेस अप्लाई करो अपनी आईज पे तो मेक श्योर जो आपकी ग्लू है वो सेमी ड्राई हो चुकी है। अगर आप डायरेक्टली जैसे आपने ग्लू अप्लाई करा है डायरेक्टली अगर आप उसको अप्लाई करें अपने आईज पे तो इट वोंट स्टिक दैट मच एंड वो बहुत जल्दी में भी निकल भी सकती है। सो मेक श्योर आप 10 to 15 सेकेंड्स वेट करें एंड देन ओनली अप्लाई योर लैशेस। तो यू कैन सी जब आप लैशेस पे ग्लू अप्लाई करते हैं वो थोड़ा सा कलर हल्का सा जब चेंज होने लग जाता है देन इट्स टाइम कि आप अपनी लैशेस फिर अप्लाई करें। आप डायरेक्टली मस्कारा लुक भी दे सकते हैं अपनी लुक को। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप लैशेस अप्लाई करें। अगर आपका लैशेस लगाने का मन नहीं है या आप इतना ग्लैम्ड अप लुक नहीं चाह रहे हैं तो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो फॉर हेवी मस्कारा लुक। बट अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे थोड़ा सा और ग्लैम्ड अप आइज चाहिए तो डायरेक्टली आप अपनी लैशेस लगा सकते हैं एंड यू कैन सी अ मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ द आइज बिकॉज लैशेस के साथ थोड़ा सा और लुक एनहांस हो जाता है इफ दैट्स व्हाट यू वांट। सी सच अ मेजर डिफरेंस। लैशेस की बहुत बड़ी टिप ये होती है कि आप डायरेक्टली लैशेस को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सो मेक श्योर जब आप लैशेस अप्लाई करें उसका इनर एंड आउटर कॉर्नर आपके इनर एंड आउटर कॉर्नर से ज़्यादा बाहर ना जाए। अगर आपको लग रहा है कि आपके इनर आउटर कॉर्नर से वो ज़्यादा बाहर जा रहा है तो आप उसको कट करेंगे। ये मेरे एग्जैक्ट शेप के अकॉर्डिंग कट हो रखी है सो आई डायरेक्टली अप्लाई इट। मेक श्योर आप इसको कुछ मिनट्स दें कि ये प्रॉपरली ड्राई हो जाए। उसके बाद हम वापस से एक बार मस्कारा का कोट लगाएंगे सो दैट आपकी अपनी लैशेस और फॉल्स लैशेस के बिटवीन कोई डिफरेंस ना लगे, वो अलग अलग डायरेक्शन में मूव ना करे। तो एक और बार हम मस्कारा अप्लाई करते हैं सो दैट दोनों आई लैशेस का डायरेक्शन एक ही फ्लो में ऊपर जाए। अब हम हमारा अंडर आई मेकअप स्टार्ट करेंगे। मैं काजल अब लगाऊंगी बट मैं काजल सिर्फ अपने आउटर एज पे लगाऊंगी यहाँ से लेके यहाँ तक। इससे क्या होता है कि हमारी आईज थोड़ी सी और बड़ी लगती है एंड पूरे काजल के साथ हमारी आईज थोड़ी छोटी लग सकती है बट अगर सिर्फ एजेस पे लगा होगा तो हमारी आई को एक अच्छी शेप भी मिल जाएगी एंड एट द वेरी सेम टाइम थोड़ी और बड़ी भी लगेगी हमारी नेचुरल आई लुक से। मैंने बिल्कुल एज पे लगाया है। अब मैं बहुत हल्का हल्का सा पतली सी लाइन सेंटर तक लेके आऊंगी लाइक सो। You can see a major difference between this eye and this eye. अब हम सेम स्टेप यहाँ पर भी फॉलो करेंगे, थोड़ा सा जेनरसली अप्लाई करेंगे। सी बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है अगर हम बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखें। सिर्फ एक आउटर कॉर्नर तक आई पे हमने जो काजल अप्लाई करा है उससे कितना बड़ा डिफरेंस आ गया है। ये अभी मैं पूरा अप्लाई करती तो मेरी आई थोड़ी छोटी लगती बट इस लुक के लिए आई वॉन्टेड अ बिगर आई शेप सो आई अप्लाई जस्ट ऑन माई आउटर कॉर्नर और उससे मेरी आई थोड़ी सी और बड़ी लग रही है। तो ऐसी ही ट्रिक्स एंड टिप्स के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। Now I'll take a medium brown shade. You can take any kind of brown shade and आप इस कलर को थोड़ा सा इंटेंसिफाई कर सकते हो। एंड अगेन मैं अभी भी आउटर साइड पे ही रह रही हूँ। अब धीरे धीरे हम बहुत हल्का सा अप्लाई करेंगे मिड तक, जैसे हमने काजल के लिए करा था सेम स्टेप हम यहाँ भी आई शेडो के साथ भी फॉलो करेंगे। जब आप थोड़ा सा अपना काजल के साथ एक आई शेडो स्मज करते हो अपने अंडर आईज पे
तो आपका जो काजल होता है वो लॉक हो जाता है, इट वोंट बज एनीवेयर। Now to create a even more better depth to the eyes, we can apply eyeliner here. You can clearly see my eye shape here, which was not visible here. Now to complete our eye look, I will be reapplying mascara so that हमारा जो फॉल्स लैशेस और अपनी खुद की लैशेस का जो डायरेक्शन है वो सिमिलर रहे। सो मेक श्योर आप लैशेस के बाद एक और कोट अपना मस्कारा का ज़रूर लगाएं। पहले भी लगाना है एंड बाद में भी लगाना है। सो दिस इज़ इट फॉर टुडेज़ मेकअप ट्यूटोरियल। अगर आप इसी तरह की और भी मेकअप ट्यूटोरियल्स देखना चाह रहे हैं जहाँ पे मैं आपको बहुत ही अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी, जहाँ पे मैं आपको बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल चीज़ें भी सिखाऊंगी, प्लस क्या क्या आप और कुछ मॉडर्न ग्लैम ला सकते हैं, कुछ ट्रेंडी लुक्स ट्राई कर सकते हैं। सो डू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड कीप शेयरिंग, कीप लाइकिंग, कीप कमेंटिंग। थैंक